आप कह रही हैं कि आप बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे I'm हैं। here just because of my father. What I am today is solely because of my father and because of the freedom he has given me, mashallah. Respect, a lot of respect for your, male members of your family. You're very lucky, and I'm very happy for you. I wish all women could be like you, independent and empowered. So I am very proud of you. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तमाम खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान में इतनी empowered नहीं है। हम बात करेंगे आज की खवातीन की। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनके फादर्स की डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली में उनके जो मेल मेंबर्स हैं वो दे आर नॉट विलिंग टू टेक केयर ऑफ देम, और जब उनके हस्बैंड्स की भी डिवोर्स हो जाती है, दैट वुमन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन हर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर मेरे फादर भी नहीं है, आपको पता है मेरे फादर भी हयात नहीं है, और उनके जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टोटली इंडिपेंडेंट वुमन, मतलब आई एम सिंगल एंड आई एम टोटली इंडिपेंडेंट। सो वो मुझे जो बना गए हैं उसकी बेस पर ही तो मैं आज किसी की मोहताज नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो जो मुझे मतलब एक जिंदगी का तरीकेकार सिखा गए हैं, जो मुझे बना गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन नानी वे। सो दैट्स सो हाई ऑफ हिम एक्चुअली। जी, मैं कह रही थी कि अगर एक खातून के फादर की डेथ हो जाती है और उसके हस्बैंड अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, दैट वुमन हैज 4 चिल्ड्रन, दैट हस्बैंड डाइज। अब वो औरत, इस्लाम ने, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कमजोर औरत है, इस्लाम औरत के घर से बाहर निकलने पर महरम के बगैर पाबंदी लगाता है, जायदाद में उसको हिस्सा कम देता है। अब वो औरत फिर से एक और मर्द की डिपेंडेंट हो जाती है। क्या ये बेहतर नहीं था कि उसको प्रॉपर्टी में इक्वल भाई की तरह राइट दिया जाता, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी होकर अपने उन बच्चों को सपोर्ट करती? और ये डिलेमा पाकिस्तान में हमें थ्रू आउट और मुस्लिम सोसाइटीज में थ्रू आउट हमें मिलता है। ये जिस जमाने में इस्लाम को आया था, उस जमाने में खवातीन डिपेंडेंट होंगी, लेकिन आजकल की सोसाइटी में ये राइट अनफेयर है। मेरी भी एक बेटी है और मेरा बेटा भी है। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं बेटी को जायदाद में कम हिस्सा दूं, बेटे को ज्यादा दूं, जस्ट बिकॉज ही हैज वाई क्रोमोसोम। इट सीम्स वेरी अनफेयर एंड वेरी आउटडेटेड। किससे सवाल पूछ रही हैं? आपसे। आप ही हैं जो इस वक्त, बाकी हम सब एक स्कूल ऑफ थॉट से हैं। तो आपने एनीवेज, सो जिस तरह कि आपने कहा कि सॉरी, आपकी क्वेश्चन नहीं, आपकी बात इतनी लंबी होती है कि बहुत सारी मायने बातें आती है, आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है वो कहीं खो सा जाता है। एनीवेज, तो आपने कहा पहले मैं जो मैं समझी ओवरऑल उसकी रोशनी बात करती हूँ कि आपने कहा कि भी उसको इतना डिपेंडेंट रखा जाता है कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके बाद वो क्या करेगी। देखिए ज़ुफर में फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, कब्र से पंगुड़े से लहद से, मतलब वो कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करो। अगर हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ एजुकेशन है, अगर खवातीन को तालीम नहीं दी जाती है, कहीं पे जहालत की वजह से, कहीं पर सड़कें ना होने की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि खवातीन को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब अगर तो खवातीन को इक्वल एजुकेशन मिलेगी, जितनी बेटे को पढ़ाई मिल रही होती बेटी को मिलेगी, जितनी बेटे को खुराक मिल रही होती। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे दही इलाका जात में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली है। इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। इस्लाम ने तो नहीं कहा बेटे को 2 ग्लास दूध दो, बेटी को 1 ग्लास दो, बेटे को तालीम दो, बेटी को ना दो, दोनों को अच्छी से अच्छी खुराक दो, बल्कि औरत को ज्यादा अच्छी खुराक चाहिए होती है, ठीक है, औरतों को ज्यादा अच्छी बेटियों को खुराक दो, उनको इक्वल पढ़ाओ। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, हस्बैंड की डेथ के बाद या फादर की डेथ के बाद वो दोबारा अपनी पाँव पे खड़ी हो जाएगी। तो ये इट इज समथिंग मोर कल्चरल एंड सोशल, इट हैज लेस टू डू विद रिलीजन, क्योंकि इस्लाम ने तो कहा लड़की हो या लड़का हो इल्म हासिल करो। अगर उसने इल्म हासिल किया होता, चाहे वो शादी से पहले फाइनेंशियली अपने फादर और भाई पर डिपेंडेंट होती, लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ के बाद तालीम उसने हासिल की होती तो वो कुछ भी काम कर सकती थी। सो दुआ करते ही चलिए मिलकर के पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बढ़ जाए, और अगर लड़के सारे ही पढ़ रहे हैं, अव्वल तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, काश ऐसा ही हो जाए, कोई एक जेंडर ही पूरा पढ़ जाए, तो लड़कियां भी उतनी पढ़े। आई विश पे कि दोनों ही जेंडर बराबर से पढ़े, तो किसी का हस्बैंड फौत हो या किसी का फादर फौत हो, जब अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। आई थिंक इट इज मोर कल्चरल थिंग, लेस रिलीजियस। तीन को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जी, इसका डिटेल में बहुत जवाब दे चुकी हूँ। जब सारी उम्र आपने बेटी को घर बिठाकर खिलाया है, और बेटे के सिर्फ पैदा होने पे खुशी होती है, वो कहते हैं ना कि बल्कि छोटी सी उम्र आप किसी भी हमारी सोसाइटी की क्लास में चले जाएं, लड़कियों के पास ये ऑप्शन होती है कि अगर उनको फाइनेंशियली जरूरत नहीं है तो वो जॉब ना करें,
लड़कों के पास ये ऑप्शन ही नहीं होती है। हमारे माशरे में मर्द पर जितना प्रेशर है, हमारे माशरे से बड़ा साउथ एशिया में, ठीक है, पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस रीजन में जितना मर्द पे प्रेशर है, इतना औरत पे प्रेशर नहीं है। क्योंकि औरत, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, या तो मजबूरन नौकरी करती है या शौकिया नौकरी करती है, ठीक है। शी इज नॉट सपोज टू बी द सोल ब्रेड रनर ऑफ द फैमिली। तो जब मर्द ही सारी उम्र सारी जिम्मेदारी उठानी है, तो इसीलिए उसका हिस्सा डबल है। अगर औरत ने सारी उम्र उसको घर में आपने महारानी बना के रखा हुआ है और घर के अंदर ही रखा हुआ है, उसको इतना फैसिलिटेट किया है, तो इसीलिए उसका, मेरे ख्याल से, मेरे जितना भी मेरे पास इल्म है एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए सोशल रिसर्चर एंड एज ए नॉर्मल मुस्लिम, मतलब अल्लाह करे कि मेरे पास इतना अच्छा इल्म हो, तो मेरा ख्याल है कि इट थॉरली मेक्स सेंस, इट मेक्स लॉजिकल सेंस कि अगर आपने सारी उम्र कुछ किया ही नहीं है फाइनेंशियली, तो इसलिए, और अगर आपको इतना सारा जहेज देकर अगर आपको शादी की जा रही है, और आप अपनी शादी में मोस्टली तो 1 रुपया भी नहीं लड़कियां लगाती, हमारे आपकी जैसी जो है अपनी शादी में खुशी खुशी करती हैं, लाइक, ठीक है, हम लोग अपनी शादियों में खुद पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, द फीमेल्स लाइक अस। बट मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा कब होता है कि लड़कियां खुद ही अपनी शादियों में पैसा लगाती हैं, बाप भाई लगाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से, जितना मेरा इल्म है, अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर जो आपको बहुत गहराई से लॉजिक बनता के साथ बात दे सके। So do excuse me for not being a religious scholar. Please do excuse me for that. Yes, yes. No, we understand कि आप इतनी डिटेल, लेकिन मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। मैं आपसे एक बात ये कहूंगी कि अगर आप तीनों एक स्कूल ऑफ थॉट की थी, तो आपको किसी वाकई रिलीजियस स्कॉलर को बुलाना चाहिए था, जो आपने आयत रखी और आप एक जर्नलिस्ट से पूछ रही हैं। So your selection of guests is completely illogical. I'm a journalist, dude. और मैं जो समझती हूँ आपको राय बता रही हूँ। I'm not a religious scholar. Really, we're just trying to get into your head के why you thinking के अपनी बताती हूँ कि I was single parent and I was struggling a lot and उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरे भी इक्वल राइट्स होती प्रॉपर्टी में, तो मेरे काम आ जाती। इवन जी, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन तो देखिए, आपको किसने पढ़ाया? आपके फादर ने पढ़ाया था कि आपने खुद पढ़ लिया था, या आपकी मदर ने पढ़ाया? उसी तरह पढ़ाया जिस तरह मुझे पढ़ाया। हाउ इज इट मोर एहसान ऑन मी देन माय ब्रदर्स? मैं तो ये नहीं कह रही आपके ऊपर ज्यादा एहसान है, लेकिन आप ये बात क्यों कह रही हैं कि फादर, जाहिर है फादर ही पढ़ाएंगे, बेटों को भी फादर पढ़ाएंगे, बेटियों को भी, लेकिन बेटी को क्यों आपको पढ़ाया? तो आज आप ऐसे सिंगल मदर अपने पेरेंट्स बच्चों को पाल रही है ना, उन्होंने ना पढ़ाया होता तो नहीं, वो तो एजुकेशन तो ठीक दोनों को मिली ना, दोनों को बराबर मिली, बेटे को भी मिली, बेटी को भी। बेटी को राइट क्यों कम मिल रहा है? अगर आपके हस्बैंड, अगर आप सिंगल पेरेंट ना होती, ठीक है, और आपके फादर, जिस तरह आपके फादर ने आपको माशाल्लाह लाइक अ प्रिंसेस ब्रॉट अप किया, अगर आपके हस्बैंड भी आपको कहते तो आज ये बात, आप सॉरी टू से, अगर आप ये बात ना करी होती, अगर आप सिंगल पेरेंट ना होती, तो फिर शायद आपको एक कमी ना इतनी ज्यादा स्ट्रांगली फील होती कि मुझे कम राइट प्रॉपर्टी में क्यों मिला। लेकिन देखिए, हर एक का सिनेरियो आइडियल नहीं होता ना, तो मैं यही बता रही हूँ कि लाइफ इज अनफेयर, वुमेन हैव दीज इश्यूज। अब आप एक बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट की बात करें, आपको एजुकेशन, आप अपनी बात ना करें, अपने बबल से निकल के आप देखें। मेरी बात करें, मैंने, बिकॉज आई हैव फेस्ड लाइफ अलोन, सो व्हेन मेरे भाई को क्यों ज्यादा हिस्सा मिलेगा, मुझे क्यों कम मिलेगा? व्हाट इज माय फॉल्ट जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल? मेरे ख्याल में 3 बार इसका जवाब दे चुकी हूँ। If you are not still unable to understand, so what can I say, my dear? I think your other guests are also waiting. मैं 3 बार इसका जवाब दे चुकी हूँ, और मैं ठीक है, और एक ही सवाल करती सुंदर साहिबा, शुक्रिया। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए, हम यहाँ पे जो भी खवातीन बैठी हैं ना, हम सब एलीट हैं। हम जो करने का अख्तियार रख रही हैं, जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कतन नहीं करते। we are just 1% of the women population of Pakistan. I literally fall less than 1% population of the Pakistan. पर अप्लाई करना बिल्कुल नाजायज होगा। मैंने ये भी कहा कि उन खवातीन जो स्कूल नहीं जाती, उनको भी तालीम मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए। yes. पाकिस्तान में, मैंने पहले ये बिल्कुल ही बात की है कि हाँ जी, मैं आपके जवाब चीज है कि मैं हूर के कॉन्सेप्ट पे आती हूँ जो इस्लाम में है, और मुझे लगता है कि जो ये, यू हैव अ क्वेश्चन?
I have a question. Yes, Nadia. I have a question. सुंदर साहिबा, आप एजुकेशन का बोल रही हैं. मैं बलूचिस्तान से हूँ और हमारे यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी भी कोई खास नहीं है और इंगेजी भी कोई नहीं है और जीआरई की तैयारी भी उधर नहीं होती है. तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, अपनी रिहाइश का इंतजाम करूँ और फीसें दूँ. मुझे ये सब करना है, ट्रैवल करना है. आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन. और इस वक्त मैं एक छोटी सी जॉब कर रही हूँ और मुझे जो है अपने अब्बा की प्रॉपर्टी में से मुझे मेरा आधा हिस्सा चाहिए ताकि मैं अपनी फीसें पूरी करूँ, ट्रैवल करूँ, ताकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो और मुझे वीजा मिले कि मैं अमेरिका आ सकूं. अब अगर मुझे ये बोला जाता है कि आपके जो है 10 भाई हैं, उनको हम 50-50 सारा कर देंगे, आप बहन हो तो आपको हम हाफ देंगे. अब वो हाफ जो है वो तकरीबन 50,000 बनता है. तो मैं कहती हूँ कि यार मुझे आप 1 लाख दे दो, उससे गुजारा हो जाएगा. लेकिन मुझे ये कहा जाता है कि नहीं, हम शरीयत को फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको 50,000 देंगे. तो मैं कैसे परसू करूंगी? मैं ट्रैवल शेवल अपना कैसे करूंगी? दिस इज ए हिंड्रेंस. हम बोलते हैं कि एजुकेशन ख़वातीन क्यों हासिल नहीं कर रही. मैं समझती हूँ वालिदैन का सपोर्ट है. मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है अगर मुझे कभी भी मर्द को क्रिटिसाइज करना पड़ता है. मैं समझती हूँ कि मर्द के बिना मैं अधूरी हूँ. I love men as a woman. I love men. I love the men of my country. I am nothing without them. ठीक है, जो ट्रक चला रहा है, जो किसी भी चीज में मुझे मदद कर रहा है, एज ए ह्यूमन men and women complement each other and they equally love you. हाँ, they equally love you. Men and women complement each other. या तो जैसे मैंने पहला अपना सवाल किया और उसका जवाब मुझे नहीं मिला है कि हम सुपीरियोरिटी और इनफीरियोरिटी की में लोगों को डाल के 2 ग्रुप्स बना लेते हैं. तो अब यहाँ पे भी एक ग्रुप मर्द है और एक ग्रुप औरत है और ये बिला वजह की लड़ाई है. यार, वी आर सपोज टू फिल द गैप्स ऑफ ईच अदर, ना ही ये मर्द जो है वो बर्तर है. ये जो ग्रुप्स बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो खुद इस्लाम को नहीं जानते. दे आर मैनिपुलेटिंग द रिलीजन एक्चुअली. जो लोग दीन का बेहतर इल्म रखते हैं वही तो गैप्स फिल करते हैं और वही तो इक्वालिटी पे बिलीव रखते हैं. So those who are misinterpreting Islam, don't call them the representatives of Islam, I would say. तो मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, बट मदीहा साहिबा ने आपको कुरानिक वर्सेस दिए हैं, तो उस हिसाब से तो चीजें जरा गड़बड़ हैं.